भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हमारे बीच में जो है उमेश आत्रे जी है, जो कल माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांव खेड़ा खुर्द और गांव खेड़ा कला के बीच में जो अंडरपास और फ्लाईओवर बनने जा रहा है, उसका शुभारंभ किया जाएगा। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष उमेश आत्रे जी मौजूद है। कल की क्या तैयारी है और कैसे किस तरह की रूपरेखा रखी गई है? आदरणीय सतबीर जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने कल के कार्यक्रम के बारे में जागरूकता और अपडेट लेने की जो हमसे इच्छा जाहिर की है, उसी उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं, कल माननीय प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस आज़ादी काल के अमृत उत्सव में कल गांव खेड़ा कला की रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर, लगभग 40 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हमारे यहाँ पर ये सेतु का निर्माण होने जा रहा है, जो बहुत ही उत्साहवर्धक है और क्षेत्र की जनता के लिए आप ये मान के चले एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा क्षेत्र, मेरे ग्रामीण वासी अब दिल्ली से 10 मिनट की दूरी पर ही हैं। ऐसी कामना मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा हमारे ग्रामीण अंचल को दी जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका हम शब्दों में व्याख्यान बिल्कुल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी खुशी और इतना आभार लगभग वर्षों बाद इस प्रकार मिल रहा है। पूरा गांव, पूरे क्षेत्र की देहात की जनता कल पूरे जोश और खरोश के साथ उमड़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाइव सुनेगी और लाइव ही माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात का साधुवाद और धन्यवाद करेगी। और लंबे समय तक, कालांतर तक, जब भी इस क्षेत्र पर, इस सेतु से कोई भी व्यक्ति गुजरेगा, वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का गुणगान करेगा, माननीय यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का गुणगान करेगा। और तमाम उन हमारे साथियों को, चाहे वो युवा चेतना समाज सुधार संगठन हो या उसके तमाम वो पदाधिकारी हो, जो लगातार सन 2004 से इस कार्य के लिए लगातार प्रयासरत रहे थे, और इस लंबे 24 साल के इस कालखंड में जब आज आप मान के चलें कि कल 26 तारीख को प्रातः 10 बजे उसकी सौगात इस क्षेत्र को मिलने जा रही है। हमारे पास शब्द नहीं है, हम निशब्द हैं इतनी अत्यंत खुशी के लिए। और बारंबार हम मोदी जी का और माननीय यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बारंबार शुक्रिया और धन्यवाद कर रहे हैं। अभिभूत है ये गांव की जनता, अभिभूत है ये ग्रामीण निवासी, जो इस प्रकार के इस हमारे ग्रामीण आंचल को ये सेतु और फुटओवर ब्रिज अर्थात ROB और ROUB हमें मिलने जा रहा है। हम बारंबार धन्यवाद करते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। धन्यवाद, नमस्कार। उमेश आत्रे जी, देखिए, आप देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए और उसके 75 वर्ष में जो है होने के बावजूद हमारे नरेला विधानसभा की तरफ सरकार का कुछ रुझान कम था, मगर देर आए दुरुस्त आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को, हमारे क्षेत्र की जनता को जो समस्या थी उसको संज्ञान में लेते हुए इतना ज़बरदस्त काम किया है। और जो कल उद्घाटन होगा, ये ना कि नरेला क्षेत्र को, ये पूरे पानीपत करनाल तक यहाँ से लोग जाते हैं। बहुत इस नरेला विधानसभा, पूरी दिल्ली के लोग बहुत परेशान थे और कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। देखिए, यहाँ से वंदे भारत, राजधानी और तमाम वो दूरस्थ गति अर्थात आप हाई स्पीड ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं इस रेलवे क्रॉसिंग से, और वो इस रेलवे क्रॉसिंग के कारण, इस फाटक के कारण कई बारी जो हमारा सिग्नल है वहाँ पर भी खड़ी रहती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रेलवे के लिए भी थी। और रेलवे के साथ साथ जो हमारी ग्रामीण जनता है, जो हमारे गांव हैं, गांव खेड़ा गढ़ी, गांव खेड़ा कला, गांव खेड़ा खुर्द, गांव नया बांस, इरादत नगर, गांव होलंबी खुर्द, गांव होलंबी कला, इन तमाम गांवों के जो निवासी हैं उनको हर रोज इस सभी समस्याओं से
2-4 होना पड़ता था। 10 मिनट की दूरी तय करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था रेलवे क्रॉसिंग पर। कई बार तो कम से कम 4-4 ट्रेनें इकट्ठी एक बार इस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का हम बारंबार धन्यवाद इसीलिए करते हैं कि आप सब लोगों के लिए और संगठन के लोगों के और इस क्षेत्र की जनता के लोगों के सहयोग से लगातार पत्राचार, पत्र व्यवहार और लगातार युवा चेतना समाज सुधार संगठन के लोगों द्वारा सरकार के ऊपर बारंबार पत्राचार के द्वारा प्रेशर बनाकर, चाहे वो कोई आंदोलन हो उसके माध्यम से, ये सब चीज़ें सरकार तक पहुंची हैं और सरकार ने इस बात पर संज्ञान लिया। और संज्ञान लेने के बाद पीडब्ल्यूडी हो या दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग हो, वो लगातार हमेशा से पत्राचार के माध्यम से और चाहे अधिकारियों से मुखान्वित होना हो उनके माध्यम से लगातार ये सभी कार्यकर्ता और संगठन के लोग और ग्रामीण वासी मिलते रहे। और उसी का परिणाम है कि कल 26 तारीख को प्रातः 10 बजे इस क्षेत्र को इस जाम की समस्या से, इस रेलवे क्रॉसिंग की कारण कल हमको एक बहुत बड़ा पारितोषिक मिलने जा रहा है। ये एक मील का पत्थर साबित होगा और इस क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए गतिमान होगा, क्योंकि गति जहां पर होगी निश्चित रूप से मानिए कि विकास भी वहां पर आएगा और जहां विकास आएगा वहां उन्नति और खुशहाली स्वतः आ जाती है। हम बारंबार प्रधानमंत्री जी का और उनकी पूरी कैबिनेट का धन्यवाद करते हैं, माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, हमारे गांव में जो ये उद्घाटन हो रहा है 2007 में हमने इसके लिए पत्र लिखने स्टार्ट किए और ये सोच लीजिएगा कि करीबन 24 से 25 साल लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने में। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बीड़ा उठाया है कि हमारे गांव-गांव में नहीं, मेरे अनुमान से लगभग 1500 ब्रिज पूरे भारतवर्ष में बनने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। और 550 नए रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होगा। तो कल हमारे लिए, हमारे जीवन में एक ऐसा दिन है कि ये बार बार नहीं आएगा। और हमारे बीच में हमारे युवा चेतना समाज सुधार संगठन के महासचिव सुधीर राणा जी हैं, वो अपने विचार आपके सामने। राणा जी, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे पहुंचे यूट्यूब चैनल सच के साथ। आप ये बताइए, आप जो अपनी नरेला विधानसभा के लोगों को कैसे आप जागरूक करना चाहिए, कैसे उनको इनवाइट करना चाहिए? हम तो यही कहते हैं कि जैसे हमने अपना इतना युवा चेतना समाज सुधार संगठन में काम करा ना, वैसे हम इस कार्य में लगे हुए हैं, अपने गांव समाज का काम करते हैं जी। और इस पुल के बारे में जैसे मुकेश जी ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने, अब भाई 2007 से हम लग रहे हैं जी जी। तो ये काम पीछे पड़ने से होता है और इसमें लोगों का अपना भी सहयोग रहा है, गांव का भी सहयोग रहा है और अधिकारियों का भी सहयोग रहा है। और हम लोगों से कहते हैं कोई भी काम हो उसके पीछे पड़ना पड़ता है, जो हम उस काम में आगे बढ़ाएं। देर आए दुरुस्त आए, ये जो चीज़ हो रही है हमारे लिए और गांव समाज के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ जो भीड़ जाम, घंटों का जाम से निजात मिल जाएगी, ये हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके पूरी टीम का। माननीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार धन्यवाद। जनता जो है नरेला विधानसभा के सभी ग्रामवासी माननीय प्रधानमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कल जो है मैं सबको इनवाइट करना चाहता हूं, कल 26 फरवरी को सुबह 10 बजे आप लोग सादर आमंत्रित है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, क्योंकि लाइव प्रधानमंत्री जी आपको रूबरू होंगे और आप उनकी बात सुनेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं आज उसके सुनने के लिए हमारे बीच में माननीय अश्वनी जी, वैष्णो जी पहुंचेंगे और श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचकर आपके सामने रूबरू होंगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है, खास तौर पर गांव खेड़ा खुर्द, होलंबी, नयाबास, खेड़ा कला, गढ़ी, सभी लोग यहाँ पर आकर उनके विचार समझ करेंगे, सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के
सुविधा मिल सके। धर्मेंद्र जी, हमारे बीच धर्मेंद्र जागरा जी हैं, हमारे साथी हैं और इनका सहयोग हमारे को हर कार्यक्रम में, छोटा हो या बड़ा, ये हमारे छोटे भाई हैं और इनका सहयोग आज तक मिलता रहा है और ये बहुत प्रगतिशील आदमी है और ये अपने विचार आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद सतवीर जी, जोर से बोलो जी, व्यू आ रहा है। धन्यवाद सतवीर जी, हाँ, मुकेश जी धन्यवाद। हमारी भी एज करीब 50 साल के नज़दीक है और हम सुनते आ रहे थे कि हमारे सामने तो खैर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इसी फाटक पे बहुत ही ज़बरदस्त वो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे गांव के 7-8 आदमी जो है डेथ हुई थी और उसमें जो है ना ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ था। उसी दौरान में राजीव गांधी जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम इसको फ्लाईओवर या अंडरपास बनाएंगे, लेकिन ये बन नहीं सका। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको संज्ञान लेते हुए इसमें जो है कल जो है 26 तारीख को इस क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। धर्मेंद्र जी, आप यही कहना चाह रहे हैं? धर्मेंद्र जी का यही कहना है कि कल जो है 26 तारीख को सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को सुने और यहाँ पर इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाए। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपको थोड़ा नजारा दिखाना चाहता हूँ। ये है धर्मेंद्र जी, ये माननीय प्रधानमंत्री मेरा परियोजनों, ये 41,000 करोड़ की रेल परियोजना की सौगात, ये बड़े खुशी की बात है। ये मैं आप देखो कल की तैयारी और कल जो है वही दिखाना चाह रहा हूँ मैं, कल की पूरी तैयारी, कल का कार्यक्रम 26 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी आपको लाइव, इस पे आदमी चढ़ने में बड़ी योगदाई करेगा। बहुत खुशी की बात है। ये है कल का कार्यक्रम होगा, तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आप लोगों से अपील है इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। अब एक बार तुमसे बात कर